नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एक बड़ा मजे का सवाल है, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी is equal to 7 times the 7th term of an EP, what is the 12th term? पहले तो जो वर्ड समझने वाला है वो ये है, ये वाली पूरी की पूरी लाइन। उसने कहा है 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म को हम A5 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसके बारे में बता रहा है। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी का क्या मतलब है? A5। 5 टाइम्स का मतलब है कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी द 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ द एपी, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। वाजिबा क्या बात कर दी कि किसी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस की पांचवी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आता है जो उसकी सातवीं टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यहां से मुझे एक बड़ी खूबसूरत इक्वेशन मिल जाती है कि 5A5 इज इक्वल टू 7A7। तो उसने हमसे 12th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि ये क्या है। अच्छा, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, A5 किसका है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अगर हम लोग nth टर्म की बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो ये फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू n-1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो ये किसके इक्वल होगी भला? फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू 5-1 यानी कि 4। तो मैं इसे कह सकता हूं कि जो फिफ्थ टर्म है एक्चुअली वो है फर्स्ट टर्म प्लस 4D। सिमिलरली जो सेवंथ टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी? फर्स्ट टर्म प्लस 6D। और जो 12th टर्म होगी ये किसके इक्वल होगी भला? फर्स्ट टर्म प्लस 11D। क्या कहते हैं आप? ऐसे ही होगा ना? अच्छा, अभी हमारे पास है 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास इस तरीके से लिखी जाएगी। 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगी A1 प्लस 6D। अब मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 5A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 7A1 प्लस 42D। तो क्यों ना इन सारों को एक तरफ कर लिया जाए। 7A1 5A1 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का 5A1 हो जाएगा, और 42D इधर प्लस का ही था तो उधर से जो 20D है वो इधर आके माइनस का 20D हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। 7A1 माइनस 5A1 किसके इक्वल होता है? 2A1 के। और 42D माइनस 20D किसके इक्वल होता है? 22D के। क्यों ना मैं इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, तो 0 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D। ओए होए, ये A1 प्लस 11D तो हमने कहीं देखा था। हमें पता है कि A1 प्लस 11D किसके इक्वल होता है? 12th टर्म के। ये अभी हमने बात की थी। तो हमें पता चल गया कि जो 12th टर्म है वो किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा मजेदार सवाल था ये जिसको हमने डिस्कस किया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल को ऐसे सॉल्व करना था, तो आप जब ये वाले सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको ये सवाल दोबारा आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जब आपको इस तरह का कोई सवाल दोबारा आएगा तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकेंगे।